हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। बोलना ये था कि मोहब्बत हो गई है मुझे फिंचेस से। आप लोगों को कुछ शो क्लास एग्जीबिशन दिखा देता हूं और साथ ही साथ अपनी मोहब्बत भी बता देता हूं। मेरे ख्याल में तो फिंचेस जो है वो एक नशा है, यानी कि सस्ता नशा। तो फिंचेस के सस्ते नशे करवाऊं आप लोगों को? तो चलो फिर शुरू करते हैं। लगता है मैं फिंचेस के नशे में हूँ, लगता है मैं फिंचेस के नशे में हूँ और बहुत ही मज़े में हूँ। जाम पे जाम चल रहे हैं और साथ में बाकी काम चल रहे हैं। अब कुछ बोल उन लोगों के लिए जो फिंचेस की म्यूटेशन पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग कर और दिन को रात बनाकर। तो सुनिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाएगा तुझको दरिया, तू समुंदर की तलाश कर। और अब उन लोगों के लिए मैं तंजिया शेर पेश कर रहा हूँ जो जब आप लोग ब्रीडिंग करवाते हैं तो कुछ लोग आते हैं ना बीच में, अबे ये किसको किससे लगा रहा है, ये गलत लगा रहा है, ये सही नहीं लगा रहा है, उसको उससे लगा। तो जो लोग बीच में, यानी कि आप जब कॉम्बिनेशन लगा रहे होते हैं ना ब्रीडिंग का, तो बीच में टांग अड़ाने वाले लोगों के लिए ये शेर मैंने लिखा है, तो ये शेर सुनिएगा। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए तू वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने ग़ुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने ग़ुलाम को, पैदल ही खुद चले जो आका वो तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाएगा तुझको दरिया, तू समुंदर तलाश कर। उलझने बढ़ती गईं मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गईं मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गईं मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती रहीं मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। ये जो जितने ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन बताते हैं ना आप लोगों को, आपका करेक्ट करवाते हैं। एक तो होता है कि एक बंदे को ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन पता हो जो कि उसने ख़ुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। यानी मुझे मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि पार ब्लू स्प्लिट इनो को एल्बिनो के साथ लगाने पर क्रीमिनो निकल आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये बात मुझे पता है, मैंने किसी को बता दी, तो ये तो एक अच्छी बात है। मैं अपनी बात को इस बात से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा। ये जो किसी को अगर कोई बात पता है कि ऑरेंज ब्रेस्टेड कैसे निकलता है, या ट्रिपल ब्लैक जो है वो कैसे निकलता है फिंचों के अंदर, या डोमिनेंट कैसे निकलते हैं, या ट्रिपल फैक्टर कैसे निकलते हैं, वो अगर किसी को पता है वो किसी को बताता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये इस तरह का काम करना अच्छी बात है। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई एक आदमी जो है, कोई एक इंसान जो है, वो कोई नई म्यूटेशन निकालना चाह रहा है, बेचारा मेहनत कर रहा है, घर पे काम कर रहा है। तो एक दिन मैं उसके पास अगर जाता हूँ, ठीक है, मैं उसको ये कहता हूँ कि यार ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा, ये नहीं तुम वो लगाओ, तो ये गलत है। कैसे गलत है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जिसके पास फुल ऑरेंज पहली बार निकली होगी इस दुनिया में, फिंच जितने भी लोग ब्रीड करवाते हैं फिंचेस की, तो जिसके पास फुल ऑरेंज पहली बार निकली होगी, क्या उसको उसके निकलने से पहले उसको ब्रीडिंग पैटर्न या कॉम्बिनेशन पता था? क्या उसको ऑलरेडी पता था कि ऑरेंज फिंच मेरे पास निकल आएगी, फुल ऑरेंज निकल आएगी मेरे पास? उसको नहीं पता था। वो कोशिश कर रहा था कुछ निकालने की, उसके पास निकल आया। ठीक है, तो जो चीज़ निकलनी ही पहली बार है उसका आपको पहले से कैसे पता हो सकता है? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कभी भी कोई नई म्यूटेशन पे काम करें। अब मिसाल के तौर पे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले मैं किसी को कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा बजी बनाने की, ऐसा बजरी निकालने की जो पूरा ब्लैक होगा, ठीक है, या अगर मैं किसी को आज से 10 साल पहले कहता कि मैं ऐसी फिंच निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि पूरी ऑरेंज होगी, तो लोग उस वक्त हंसते। क्यों हंसते? क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ तो बन ही नहीं सकती, या फिर हमने कभी देखी नहीं, ना हमने सुना है इसके बारे में। तो ब्रीडिंग और म्यूटेशन का यही काम होता है। म्यूटेशन का मतलब ही ये होता है
कि कोई कॉम्बिनेशन म्यूटेशन में होता ही नहीं है। पैटर्न्स होते हैं, किसी को पता चल गया ये लगाने से ये निकलता है, वो एक पैटर्न बन जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन, रोज़ नए से नए कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं। जीन्स जेनेटिकल प्रोडक्शन जो है, जीन्स की जो प्रोडक्शन है, सबको इस बात का पता है कि जीन्स हमेशा चेंज होते रहते हैं बॉडी में, एक जैसे नहीं रहते। जेनेटिकल जो प्रोडक्शन है वो बॉडी की बदलती रहती है, और इन्हीं जेनेटिकल चेंजेस की वजह से हमारे पास कभी कभार नई म्यूटेशन जनरेट हो जाती हैं या क्रिएट हो जाती हैं। अल्लाह बख्शता है, अल्लाह देने वाला है, किसी के पास भी निकल आती है। और अभी फिंचेस में कितनी वर्किंग बाकी है ये मैं आपको कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, फिंचेस में जो हमारे पास एग्जीबिशन साइज़ है, जिसको यूके लाइन कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश लाइन जिसको कहा जाता है, जो मशहूर है यूनाइटेड किंगडम की, यानी इंग्लैंड की जो मशहूर लाइन है, उसमें साइज़ बहुत बड़ा है उनके पास, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने इंपोर्ट करवाए हैं वो, और बहुत ही हल्क साइज़, ह्यूज साइज़, इवन कि उनका साइज़ वो और बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखें, बढ़ाने वाला तो अल्लाह है, कोशिश कर रहे हैं वो, इस पर काम करते हैं वो। हम कोई भी काम करते हैं, कामयाबी देना ना देना वो अल्लाह के हाथ में होता है। तो क्या हो रहा है कि साइज़ उनका इंक्रीज़ कर रहा है ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है उनका, जो अपना जो साइज़ है वहाँ का, जो नॉर्मली वो अब उनके वहाँ नॉर्मल है, बट हमारे यहाँ नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा साइज़ है, वो एग्जीबिशन साइज़ है। ये सारी लाइंस जो आप देख रहे हैं वीडियो में मेरे पास पूरी फुटेज में, ये यूके की लाइन है, और वहाँ के जो टॉप ब्रीडर्स हैं उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। इसमें एक आध वीडियोस ऐसी होंगी जो यूके की लाइन नहीं है, बट ज़्यादातर इसमें जो अच्छी, जो बड़े साइज़ देख रहे हैं आप, वो यूके की लाइन है। वर्किंग क्या बाकी है जी, यूके की ये यूके की लाइन है प्योर, ठीक है। ये जो यूके की लाइन है, इसमें अभी तक क्रस्ट नहीं आया, इस लाइन में क्रस्ट नहीं है, यानी कि इसी साइज़ में इसी साइज़ में क्रस्ट नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इस साइज़ में क्रस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इस साइज़ पे आप डबल क्रस्ट भी निकाल सकते हैं। किसी के पास मैंने देखा था ट्रिपल क्रस्ट की फिंच मैंने देखी थी मार्केट में, तो फिर कल को आप ट्रिपल क्रस्ट भी इसमें निकाल सकते हैं। इंडिया में एक ब्रीडर है फिंचेस का जो बहुत मशहूर है, काफ़ी लोग जानते हैं वहाँ इंडिया में। कहने को तो हो सकता है उससे बड़े भी ब्रीडर हों इंडिया में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, जो फिंचों से ब्रीड करवा रहे हैं। और लेकिन मैं उस लड़के के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा हूँ। वो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसने जो है ना हर चीज़, यानी कि हर बर्ड, जो लोग हम लोग जो ख़रीद लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे हम जाते हैं मार्केट, वहाँ से ऑरेंज ब्रेस्टेड उठा लिया हमने, ठीक है। ऑरेंज जो है वो हमने फुल ऑरेंज उठा लिया या फुल ब्लैक उठा लिया, ट्रिपल ब्लैक, जो भी जिसको जो भी नाम है इनके फिंचों के। वो क्या करता है कि ऑरेंज ब्रेस्टेड, यानी कि ऑरेंज ब्रेस्टेड की इतनी ज़्यादा यानी कि अहमियत तो नहीं है ना, हम ख़रीद सकते हैं, इतना महंगा नहीं है मार्केट में। लेकिन वो क्या करता है, उसको भी ख़रीदने के बजाय वो खुद बनाता है अपनी नॉर्मल फिंचों से। तो उसने बहुत मेहनत की है, बहुत, यानी कि हर चीज़ उसने, हर म्यूटेशन ख़ुद बनाई है घर में, बजाय इसके कि वो बाहर से ख़रीदता है, वर्किंग करता। अब उससे हुआ ये है कि दिखने में बाकी लोग जो जल्दी जल्दी ख़रीद के ब्रीड करवा रहे थे, कहने को तो वो आगे हैं उससे, लेकिन ये जो है इसने म्यूटेशन को समझा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर ये कुछ चार्ट्स वगैरह इसने बनाए, तो मेरा बहुत अच्छी मेरी इससे बातचीत है, बहुत अच्छा मेरा एक समझ लें कि दोस्त हो गया मेरा। तो और है भी बहुत पोलाइट, अगर कभी आप में से कोई अगर जानता होगा या कभी मुलाकात करेगा या कभी बात सुनेगा तो उसको आइडिया होगा इस बात का। बहुत बहुत ज़बरदस्त बंदा है फिंचों में, ठीक है। तो इतने छोटे लेवल से स्टार्ट करना, बंदे के पास इतने पैसे भी ना हों, बंदे के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी ना हो, फिर स्टूडेंट हो, मेरी तरह का स्टूडेंट था वो, ठीक है। तो आप जो है ना, बहुत मुश्किल होता है कि चीज़ों को आगे लेके चलना, लेकिन वो बंदा लेके चला है। आज आप देखें इतना मशहूर हो चुका है, इतना नाम है उसका, और मैं जो है वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो अभी मैं उससे ज़ाहिर रब्ता कर रहा हूँ, पूछता रहता हूँ उससे कि आपने कैसे शुरू किया, क्या किया, सारी बातें। बहुत नाइस लड़का है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। तो म्यूटेशन में जो समझ है ना वो उसके पास है, क्योंकि उस हर चीज़ ख़रीदता नहीं था, वो छोटी छोटी फिंचों से, नॉर्मल फिंचों से वो वर्किंग करके ख़ुद बनाता है चीज़ें। तो बड़ी बात है कि आपको अगर कॉम्बिनेशंस, आप अपने पर्सनल कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, या आपको लग रहा है और आप कामयाबी भी हासिल कर रहे हो, लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, ये कोई मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, क्योंकि इतने कम वसाइल होने के बावजूद इंसान का ब्रीडिंग में इतना आगे निकल जाना कि आपका पूरा एशिया में नाम है। बाय द वे पूरे एशिया में नाम है इनका,
और आउट ऑफ एशिया भी कुछ लोग हो सकता है जानते हो, या काफ़ी लोग जानते होंगे। अब जाहिर है कि जब मैं जानता हूँ तो इसका मतलब ये है कि बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, और ब्रीडर में बहुत अच्छा नाम है उसका। इसी तरह मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ, आप भी मेरी तरह हैं, उसकी तरह हैं। हम लोग एक आम इंसान हैं, नॉर्मली अपनी रूटीन में जो है वो काम करते हैं, छोटे मोटे पैसे कमाते हैं, लगाते हैं बर्ड्स के अंदर, कोशिश करते हैं कि कुछ कमा सकें, कुछ कुछ नाम बना सकें, कोई म्यूटेशन पे काम हो जाए, को हमारे पास निकल आए, या हमसे कोई ऐसा काम हो जाए जो एक अच्छा हो जाए, दुनिया में नाम हमारा पैदा हो जाए। देखें, हर बंदा मरने के लिए पैदा होता है, लेकिन मज़ा तो उसी में है ना कि आपके मरने के बाद कोई तो कहीं तो आपका नाम लिखा हुआ हो, किसी आईडी पे, किसी किसी यूट्यूब पे, या कहीं पे भी कोई नाम तो छोड़ के जाए, निशानी तो छोड़ के जाए। एक इंसान कितना ज़िंदा रह सकता है? मैं सोचने वाली बात है ना। एवरेज 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल कितना रह लेगा? तो ये जो औसतन 50 से 45 की जो हमारे पास जो टाइम है ना, 45 से 50 साल का, ये बहुत कम है। ठीक है, कोशिश करें, मेहनत करें, कोई ऐसा काम कर जाए कि कहीं नाम छपा हुआ आ जाए, किसी बुक के अंदर, किसी यूट्यूब की वीडियो के टाइटल में कहीं लिखा हुआ आ जाए, किसी थंबनेल में लिखा हुआ आ जाए। बहुत बड़ी बात होती है ये, कि कोई दूसरा बंदा अगर आपका नाम लिख रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, या आपके ऊपर बात कर रहा है, या कोई भी ऐसा है। तो इसीलिए कहता हूँ मेहनत करें, सिला आपको अल्लाह देगा। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो भाई लाइक कर दिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिल जाती है। इतनी इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, लेकिन भाई आपके लाइक करने से कोई ओवर एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी हो जाएगा मेरे ऊपर, कोई ऐसे एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी मिल जाएंगे मुझे। लेकिन आपके लाइक करने से मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडियोस पसंद की जा रही हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।